हमें इस वक्त ज्वाइन किया है माहिर मैशियत डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और जिस तरह से अहम मुआहिदा जो है वो तय पा गया है। बिल आखिर 9 माह की ताखीर के बाद ये मुआहिदा तय पाया है और इससे 9 माह के दौरान पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं इस मुआहिदे को, जहां पर बड़ी कामयाबी भी करार दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से? तो आपको लगता है कि इस मुआहिदे से आम आवाम को क्या रिलीफ मिलने जा रहा है? क्या वाकई महंगाई में कुछ कमी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मुबारक टू एवरीवन। ईद का तीसरा दिन है। पहली बात तो यह है कि मैंने जब भी आपसे बात की है, आई होप कि आप सबको याद हो, मैंने कहा है पाकिस्तान के पास IMF से राह फरार नहीं है। मैं आज भी इसी चीज़ पे हूँ। ना राह फरार इस 9 माह के प्रोग्राम पे है, बल्कि पाकिस्तान को इसके बाद इसी प्रोग्राम को तब्दील करना पड़ेगा इनटू एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान $4 अरब के आज ज़खायर पे खड़ा हुआ है। सही कह रहे थे मेरे दोस्त, अगर आप IMF के पास ना जाते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा था और लोगों से पैसे मांग कर टाइम पूरा कर रहा था। नंबर 2, ये याद रखिए कि चाइना ने अगर आपको बैकस्टॉप ना किया होता और इतने पैसे पिछले चंद माह में ना दिए होते, रीप्रोफाइलिंग और रीफाइनेंसिंग ना की होती, तो शायद पाकिस्तान के रिजर्व बड़े अनकंफर्टेबल पे ले जाते। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि आपके किसी दोस्त और ने पैसे नहीं दिए आपको। जस्ट रियलिटी चेक कर लीजिए। सऊदिया के पैसे भी नहीं आए, UAE के पैसे भी नहीं आए, मल्टीलैटरल्स के पैसे भी नहीं आए, IMF को तो आपने किया ही डिले। आपको अगर ये 3 नवंबर को कर लिया होता तो आज पाकिस्तान की ये सूरत हाल ना होती कि हम इतनी डिफिकल्टी में होते। अब आपको क्या करना है? अब आपको फिर एक टीम बनानी है। मैं बारहा कहता हूं कि प्रॉब्लम कहां आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप डील नहीं कर पा रहे IMF से उसके प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। मैं आपके प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट जुमला बोलने लगा हूं। पाकिस्तान का ये 23वां प्रोग्राम है। पाकिस्तान हैज नाउ एंटर्ड द 23rd IMF प्रोग्राम। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप ICU में 23वीं दफा चले गए हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बट इससे भी एक ऐसी चीज है जो मुझे ज्यादा तकलीफ देती है। उसमें से 22 प्रोग्राम पाकिस्तान ने इनकम्प्लीट छोड़ दिए। आपने येट अनदर प्रोग्राम 30 जून को खत्म किया जो कि आपने इनकम्प्लीट छोड़ा। अगर कोई रिफॉर्म्स IMF के अच्छे भी हैं तो आपने वो भी कंप्लीट नहीं किए। पाकिस्तान के लिए ये सीरियसली, द प्राइम मिनिस्टर यूज द राइट वर्ड, ये लम्हा फिक्रिया है कि आप कर क्या रहे हैं। अब कोशिश कीजिए, आज कर लीजिए, नहीं करेंगे तो मुझे फिर ले लीजिएगा। ये प्रोग्राम कंप्लीट 9 माह का कैसे होगा? आपको रिव्यूज कराने हैं, आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी है चीजों की, कीमतों की तब्दीली के अलावा कई छोटे छोटे रिफॉर्म देने हैं। तब आपको ये $3 अरब आएंगे। ये $3 अरब मिल नहीं जाने। 12 जुलाई को बोर्ड होने जा रहा है $1 अरब का, फिर $2 अरब अभी आप जब उनके काम करेंगे जो उनसे अग्री किए हैं तो आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ गुड न्यूज क्या है? अब लोगों के लिए क्या गुड न्यूज है? द गुड न्यूज इज कि ये पैसे आएंगे तो $3 अरब आपको फ्रेंडली कंट्री से आ जाएंगे, $2-3 अरब आपको मल्टीलैटरल से आ जाएंगे, $4 अरब के रिजर्व्स जब आप मुझे दोबारा 1 माह बाद बात करेंगी तो बेहतर सूरत हाल में होंगे, रुपए की कदर मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज लेकिन जब खाकान साहब ये बताइएगा कि हुकूमत जो है वो 2 माह की मेहमान है, तो क्या देख रहे हैं कि ये जो मजीद सूरत हाल बनने वाली है और स्टैंड बाई ये मुआहिदा है, तो क्या देख रहे हैं कि गैर यकीनी सूरत हाल ही रहेगी? एक सवालिया निशान नहीं है ये? देखिए, सूरत हाल तो ये रहेगी कि 12 अगस्त को अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, इंटरिम सेटअप को जो MEFP डॉक्यूमेंट होगा, जो डॉक्यूमेंट स्टैंड बाय में उनके साथ हमने कल दस्तखत करके भेजा है, उसमें जो खद्दो-खाल जो अहदाफ तय हैं उसी में प्ले करना पड़ेगा। ये एक तरह से अच्छी बात है कि इंटरिम गवर्नमेंट को बहुत सोचना नहीं पड़ेगा कि हमने क्या करना है। वो उसमें जो चीज़ें तय हो गई हैं उसके मुताबिक अगले 3 माह वो चलाएंगे। आने वाली हुकूमत फिर दोबारा इसको 2-3 माह चलाएगी, फिर उनको एक नए प्रोग्राम की तैयारी करनी चाहिए। ये तभी होगा कि आज भी ये प्रोग्राम पिछला इसलिए नहीं कंप्लीट हुआ और 21 प्रोग्राम इसलिए नहीं कंप्लीट हुए कि पाकिस्तान हैज नेवर बीन एबल टू पुट द टीम टुगेदर जो प्रोग्राम डिलीवरी दे सके पाकिस्तान में। जब भी बहरान टलता है हम फिर अपनी पुरानी रविश पे ही चले जाते हैं, चीज़ों को फिर कैजुअल अंदाज में लेते हैं, सियासत शुरू कर देते हैं, फिर उसी से ही हमारी साख भी मुतासर होती है। फिर अगली मरतबा IMF और सख्त कंडीशन लगा देता है। इस मरतबा आप क्या सजेस्ट करते हैं? अभी फौरी तौर पे तो ये बहरान टल गया, लेकिन आगे ज़ाहिर इलेक्शन भी आ रहा है, फिर इस पे सियासत शुरू हो जाएगी। आपको अब हमारा सिस्टम ये कमिटमेंट पूरी करता दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसको आपको थोड़ा सा ना हटा देना चाहिए मेन सिस्टम से। IMF के प्रोग्राम को बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक साइड लाइन करके बाकी सरकार, बाकी पॉलिटिक्स, बाकी जो चीज़ें हैं अलहदा चलें। IMF के प्रोग्राम के खद्दो-खाल अलहदा चलें
और पैरेलल में चलें और उनको पूरा करें, और इसके साथ साथ सोचना शुरू डॉक्टर करें साहब कि आप क्यों जाते हैं आईएमएफ में इतनी दफा। डॉक्टर साहब ये जो आपने बात की, ये शायद एकेडमिकली तो बात दुरुस्त होगी, लेकिन जब आईएमएफ के प्रोग्राम से गरीब लोगों की महंगाई, उनके खर्चे, बिजली, तेल, पानी, ईंधन कनेक्टेड है, तो वो पॉलिटिक्स से डिवोर्स तो हो नहीं सकती। स्टेट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का ये बात तो हिस्सा रहेगी। जिस बात पे कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही, जो आपने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो ये कि हम प्रोग्राम्स पूरे नहीं करते। इंडिया ने, दीगर ममालिक ने आईएमएफ के प्रोग्राम्स में गए, उनके रिफॉर्म्स पूरे किए, उसके बाद वापस आईएमएफ को, जिस तरह आपने कहा, आईसीयू में जाना नहीं पड़ा। आपको हमारी गवर्नमेंट में, स्टेट में क्या इंटेंट नज़र आती है कि ऐसे इकदाम उठाए जाएं जिससे वापस आईसीयू में ना जाना पड़े? साथ दैट्स द की क्वेश्चन, राइट। आज आपको फिर एक 9 माह का मौका मिला है, आपको एक आईसीयू के डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, बट उसका मतलब यह है कि उसने एक इंजेक्शन आपके हार्ट में लगा दिया है जिससे आप रिवाइव हो गए हैं। अब आप रिवाइव हो गए हैं, अब आपका जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो आपके डॉक्टर्स ने करना है। पाकिस्तान ने वो सर्जिकल ट्रीटमेंट कभी भी नहीं किया। उसका क्या मतलब है? 3 बड़े क्लियर सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो पाकिस्तान को चाहिए। एक मालियाती खसारा है पाकिस्तान का, उसको आईएमएफ उस तरह के टैक्सेस लगा के तो ठीक कर सकता है जो 2-3 साल में आपको पैसे दे दें। इनकम टैक्स बढ़ा दिया, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दिया, दीज आर द ईजियर थिंग्स टू डू। पर आपको किसी ने नहीं रोका कि रिटेल पे टैक्स लगाएं, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाएं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाएं, प्रोग्रेसिविटी पैदा करें। ये 4 चीजें आप नहीं करते। 2200 अरब के आपने इस साल जो अभी खत्म हुआ है कल, एग्जेम्पशंस दी हुई हैं अपने बजट में। ये मैं नहीं कह रहा, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। आईएमएफ आपको मना कर रहा है कि आप जाके इनको उठा लीजिए फर्टिलाइजर से। आपको मना कर रहा है कि आईएमएफ जो बाकी उन तबकात पे हैं 500-600 अरब तो आपको यहीं से आ जाएंगे। साथ बात यह है कि आप वो कलीदी काम कर लीजिए। फिर एक्सपेंडिचर साइड आपकी बहुत डैमेज्ड है। आप मुझसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। साथ चेक कीजिएगा, देयर आर 17 सब्जेक्ट्स, सोशल सेक्टर्स, एजुकेशन, ज़कात उशर, रूरल डेवलपमेंट, ये सब कौन चला रहा है? वफाक चला रहा है। नोट कर लीजिए फिगर, 450 अरब रुपया खर्च कर रहा है हर साल, करंट में भी, डेवलपमेंट में भी। किसके सब्जेक्ट हैं? आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, आप समझते हैं पाकिस्तान के लॉ को मेरे से बेहतर। ये सारे आपने प्रोविंसेस को दे दिए हैं, आप नहीं करते। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो बात बार बार पाकिस्तान में इफ़ेक्टिवली हो रही है, जो नॉन इकोनॉमिस्ट्स को कुछ समझ आती है, आप माहिर हैं, सो प्लीज़ हमें इसके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा। इफ़ेक्टिवली बात यह है कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है। हम चले अपने खर्चे कुछ कम कर लेंगे तो कुछ बच जाएंगे, हमारी कुछ बरामदात बाहर से, हमारी कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए, कोई हम अपनी एफिशिएंसी गवर्नमेंट में क्रिएट करें तो कुछ पैसे बच जाएंगे, दुरुस्त बात है। लेकिन कमाता तो सिर्फ वो शख्स है ना जो कुछ बेचता है। जब आप कुछ बना के बेचेंगे तो आपके पास कमाई आएगी। हमारे पास डॉलर्स सिर्फ तब आएंगे जब हम दुनिया को कुछ बेचेंगे, वरना तो हम कभी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ देख रहे हैं, कभी दोस्त ममालिक की तरफ देख रहे हैं, कभी आईएमएफ की तरफ देख रहे हैं। आपका कमाई का ज़रिया क्या है जिससे आप दुनिया से पैसे कमाते हैं? डॉक्टर साहब, इस तरफ आपको इकॉनमी हमारी किस तरफ जाती नज़र आ रही है? मुझे बहुत ट्रबल्ड लगती है ये इकॉनमी। क्यों लगती है? सबसे पहली चीज़ जो है वो है फूड सिक्योरिटी, दुनिया भर में भी और पाकिस्तान में भी। और फूड सिक्योरिटी एक आज से 20 साल पहले पाकिस्तान ये सोचा करता था, बल्कि सही कल पीएम भी कह रहे थे, महबूबुल हक कहा करते थे कि पाकिस्तान फूड बास्केट है मिडिल ईस्ट की। वो कहानी आज भी ट्रू है। तो इकोनॉमिस्ट ने आपको यही कहा कि आप पहले अपनी जो फूड है उसकी प्रोडक्टिविटी, जिसका आपने जिक्र किया, पैदावारी सलाहियत बेहतर कीजिए। अब मैं आपके सामने एक फिगर रखता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। हम वीट 3 टन पर हेक्टर उगाते हैं। जो ममालिक दुनिया में वीट के बहुत अच्छी पैदावार देखते हैं वो 10 टन पर हेक्टर उगाते हैं। लेट्स से कि आप आज ये तय करें कि हमने अपनी वीट को एक्सपोर्ट करना है, जो हमने की है। आप ये तय करें हमने फूड सिक्योरिटी क्रिएट करनी है। पहली पैदावारी सलाहियत मुल्क का रिफॉर्म शुरू करना है हमने, अपने 5 मेजर क्रॉप्स की पैदावारी सलाहियत बढ़ाते हुए। ठीक है, बेसिकली हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मैशियत।